Hello everyone, my name is Divani and welcome back to the channel. So आज कनाडा में वेदर बहुत अच्छा है, समर्स चल रही हैं और अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस है आज का और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है. So, आज का जो टॉपिक होने वाला है जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कनाडा में जॉब सिनेरियो क्या चल रहा है क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है आज का कि कनाडा में बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न? सो आई बीन विद द स्टूडेंट्स जब से मैं यहाँ पे आई हूँ. सो हाउ आई गेट द जॉब, मुझे 1 महीना हो गया पार्ट टाइम जॉब में. क्या जॉब कर रही हूँ मैं, कैसे जॉब मिली है मुझे, क्या चीज़ें फॉलो की हैं मैंने. सो आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन एंड होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा. सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर मोर लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने सोचा था कि मैं ये स्टूल पे बैठ के वीडियो शूट करूँगी, लेकिन मुझे चल के वीडियो शूट करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज व्हेन यू आर इन द सराउंडिंग योर माइंड इज़ मोर ओपन, right? Instead when you are sitting somewhere in a very closed place, maybe in a room or somewhere. So open place पे क्या होता है कि आपका माइंड जो है थोड़ा वाइड चलता है. इस वजह से मैं ये पार्क में आई हूँ कि मेरा माइंड थोड़ा ओपनली चले. So let's start from the topic. So what is the job scenario in Canada currently? डे वन से जिस घर में मैं थी तो वहाँ पे भी मतलब यही एनवायरनमेंट था. दे कीप ऑन डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मिसिसागा ब्रम्पटन में तो जॉब्स है ही नहीं. यहाँ पे क्या चीज़ें बच्चे फेस कर रहे हैं और क्या रियलिटी है यहाँ की. सो एज आई सेड कि जैसे मैं आई तो मुझे पता चला कि जॉब्स नहीं है कनाडा में. सो देन वाज लाइक ओके ठीक है, नहीं है, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है. देन स्लो जैसे ही जैसे हम उसको जितना ज़्यादा उसमें जा रहे हैं पता चल रहा है कि वाकई में किसी को भी जॉब नहीं मिली. और मेरी क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसको पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी. और मुझे 15 डेज तो 15-20 डेज हो गए थे आए हुए मेन टेक में. तो तब हमें पता चला कि किसी को भी जॉब नहीं मिली. मेरी हाउसमेट्स थी तो वहाँ उनके साथ रह के जो कि पहले से आई हुई थी, कुछ तो दिसंबर से आई थी, कुछ जनवरी से आई थी, तो वो भी बोल रही थी कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही है. तब से ही जॉब सिनेरियो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है कि यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं. इवन दो कि आप जा रहे हो वहाँ पे तो आउटसाइड पे वहाँ पे लिखा है कि वी आर हायरिंग, वहाँ पे लिखा है उन्होंने स्टोर के बाद, लेकिन अंदर जाओ तो बोलते हैं कि वी आर नॉट हायरिंग. सो देयर इज़ नो वैकेंसी, दैट हायरिंग इज़ नॉट गोइंग ऑन. बस यही आपको हर जगह मिलता है. आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तब तो ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये तो वाकई में रियलिटी ऐसी ही है. सो यू कुड नॉट बिलीव कि मैंने इतने ज़्यादा रिज्यूमे सेंड किए हैं ना ऑनलाइन, तो बहुत ही ज़्यादा. आईटी के लिए मैं कम करी थी, मोस्टली स्टोर्स के लिए ज़्यादा करी थी क्योंकि आईटी के लिए सभी जगह पे फुल टाइम की ही रिक्वायरमेंट मतलब वो मांग रहे थे. सो सो या वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको पार्ट टाइम जॉब लेना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे. इट इज़ अबाउट कि आपको जॉब लेना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे. बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ द फुल टाइम और पार्ट टाइम देर आर नो जॉब्स फॉर फुल टाइम्स एज वेल. फुल टाइम्स के लिए भी इवन दो कि जो यहाँ पे पीआर हैं, जो इंडिया से पीआर यहाँ पे आए हैं डायरेक्टली, उनके लिए जॉब्स लेना डिफ़िकल्ट है. सोचो, इट मीन्स यहाँ पे जॉब्स नहीं है. यहाँ पे सच में रिसेशन का इम्पैक्ट है. जो कंपनीज़ हैं, जो स्टोर्स हैं, वो लॉस में हैं. देयर आर नो मोर हायरिंग्स आर गोइंग ऑन. ये सच में सिनेरियो बिल्कुल सही है क्योंकि समर सीज़न जो रहता है ना वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला होता है कि यहाँ पे जॉब्स बहुत होती है. और मैं इस एरिया में हूँ जहाँ पे तो टोरंटो में वैसे ही जॉब्स पड़ी होती हैं. सो इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी के सच में जॉब्स नहीं है यार. जॉब्स के लिए सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा है. मैं क्लास में बैठी थी तो मुझे कॉल आता है अननोन नंबर से. सो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको अननोन नंबर से कॉल आता है तो आपको उस पर नाम ऊपर मेंशन हो जाता है. सो आई कुड सी द नेम वाज टिम हॉर्टन्स. सो ही वाज द मैनेजर ऑफ टिम हॉर्टन्स.
So he was saying like they are particularly looking for morning shifts, so a person who is available mostly in the morning, like 5 days in the morning. So I was saying like yes, I'm available. So उन्होंने फिर इंटरव्यू शेड्यूल किया. So ये था जी मैं कौन सी जॉब कर रही हूँ. सो विद इन मतलब मुझे 20-25 डेज़ के बाद मुझे जॉब मिल गई थी टिम हॉर्टन्स की. सो दिस वाज द ओनली कॉल दैट आई रिसीव्ड, बिकॉज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो ये सिचुएशन पहले भी हैंडल कर चुकी हूँ. सो आई वोंट बी वेरी स्ट्रगलिंग इन दिस. लेकिन सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट है. तो अब बात करते हैं जी मुझे कॉल क्यों आया था और कैसे आया था. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई रेफरेंस नहीं है. मुझे इवन दो कि इंटरव्यू में भी मैनेजर ने बहुत बार पूछा था कि इफ़ यू हैव एनी रेफरेंस, दिस इज़ जस्ट योर रिज्यूमे टू इंसिस्ट दैम टू पिक अप योर रिज्यूमे ओवर अदर्स. Looking on to just your resume, a person can figure out like what is your personality, what kind of person you are. So अपने रिज्यूमे को कुछ इस तरीके से जस्ट एक काम चला हुआ वाला रिज्यूमे मत बनाइएगा. मैंने यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे पास अराउंड 6 टाइप्स ऑफ रिज्यूमेस थे जो मैं 6 अलग अलग टाइप्स की जॉब में अप्लाई करने के लिए. अगर टेक्निकल है तो कैसा है, अगर सेल्स टेक्निकल है तो उसके लिए कैसा रिज्यूमे चाहिए, अगर फूड्स वाला है तो उसके लिए रिज्यूमे कैसा चाहिए, कस्टमर डीलिंग्स वाला है तो कैसा चाहिए, कैशियर का है तो कैसा चाहिए. ये मैंने 6 टाइप्स के मतलब कैटेगरीज बनाई थी रिज्यूमे के लिए. सो अपना रिज्यूमे सिर्फ काम चलाओ नहीं बनाना है, जस्ट फॉर नेम सेक नहीं बनाना है. आपको डेफिनेटली उससे अपना पूरा फोकस से उससे रिक्रूटर कन्विंस हो जाए आपका रिज्यूमे पिक करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं जो आपको बताना ये चाहती हूँ कि रिक्रूटर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि आपका जो घर का डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो. सो आपको कुछ ट्रैवलिंग में डिफ़िकल्टी आए, राइट. सो दैट वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी वो ले पाएँ, राइट. सो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ब्रम्पटन के स्टूडेंट्स एड्रेस उनका रिज्यूमे पे ब्रम्पटन ही होता है, लेकिन वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोरंटो में या डाउनटाउन में आके रिज्यूमे ड्रॉप करते हैं, एड्रेस उनका ब्रम्पटन का ही होता है. या फिर वो किसी दूसरे एड्रेस पे जाके ड्रॉप करते हैं रिज्यूमे. देयर आर वेरी लेस चांसेस कि उनका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो, क्योंकि मेरी जो जॉब थी तो उन्होंने जो मेरी ट्रेनिंग लोकेशन थी वो और जो मेरी मेन ब्रांच जहाँ पे मैंने वर्क करना था वो लोकेशन थी सेम, जस्ट 1 बस. मतलब वो 3 किलोमीटर, एक तो था 1 किलोमीटर पे जहाँ पे ट्रेनिंग थी और जहाँ पे एक्चुअल मेरा वर्क था वो था 3 किलोमीटर. सो ये सब चीज़ें भी वो नोटिस करते हैं कि कौन सा जो स्टूडेंट है जिसको कम ट्रैवल करना पड़ेगा और उसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ हम ले पाएंगे. सो ये चीज़ एक आप दिमाग में रखना. सो या एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप इंडिया से आ रहे हो ना, सो ट्राई टू गेट रिज्यूमेस प्रिंट आउट. वहाँ पे रिज्यूमेस थोड़े बना लीजिए पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, वो प्रिंट आउट्स लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे ना तो आपको कॉस्टली भी पड़ेगा एक, सो क्योंकि आपको फिर स्टेपल्स जाना पड़ेगा, ये फलाना वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. सो आपके पास कुछ हैंडी रेज्यूमे होने चाहिए जब भी आप यहाँ पे आओ. यू डोंट हैव टू रन टू जस्ट गेट द प्रिंट आउट्स ऑफ योर रेज्यूमे. सो आपके वो बहुत काम आ जाएंगे. इंडिया में बहुत सस्ता है प्रिंट आउट्स, यहाँ पे तो बहुत महंगे हैं. सो वहाँ पे एक बस बंच ले आओ इतना बड़ा रेज्यूमे बस ड्रॉप करने के लिए. So rest is about your availabilities. आपको availabilities just by the dates, by the timings ही नहीं लिखना है. आपको लिखना है कि आप overnights हो, आप early mornings available हो, आप holidays में available हो. ये सब चीज़ें आपको extra लिखनी है जो किसी और के रिज्यूमे में नहीं है. सो ये था जी मेरी जॉब का एक्सपीरियंस. लेकिन अभी जो है टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊंगी कि अभी कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं. मैं हूँ इस टाइम स्कार्बरो टोरंटो में. मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको जॉब्स मिल रही हैं, प्लस मेरे जो हाउसमेट्स हैं वहाँ पे
कुछ कुछ जॉब्स मिली है, स्लोली ये चीज़ें आई थिंक रिज़ॉल्व हो रही हैं, बट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग कि अभी कुछ मंथ्स लगेंगे फिर भी इसे पूरा रिकवर होने में। सो तब तक तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन सर्चिंग फिर भी, लेकिन यू इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग आइडियल, कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी है हमें। ये सब चीज़ें तो साथ में चलती ही हैं, लेकिन तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे ही दी है। सो इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट होगा सो आप जस्ट कमेंट आउट कर दीजिएगा। सो आई विल जस्ट ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाऊँ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हर एक के पास होते हैं, राइट, जिससे टाइम ही नहीं होता है उस चीज़ को शेयर करने का। सो मैं फिर भी टाइम निकाल रही हूँ कि मैं ये चीज़ शेयर करूँ या रिकॉर्ड कर सकूँ। मेन पर्पसली मुझे ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, ताकि किसी को भी जब जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि जैसे मैं आई थी, मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब वो अपॉर्चुनिटी या समझ लो या मुझे ये चीज़ें कोई बता पाए, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऐसा आया नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जब नेक्स्ट कोई आ रहा है तो एटलीस्ट मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। सो इस वजह से मुझे ये वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है। सो अगर कुछ किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए या कुछ है तो जस्ट कमेंट आउट, आई विल जस्ट ट्राई टू रीच यू आउट एंड आंसर इट। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास 2 टॉपिक्स हैं। सो आई एम कन्फ्यूज़ कि मैं दोनों में से किस टॉपिक पे वीडियो शूट करूं। सो वन इज़ के यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, मंथली एक्सपेंस क्या रहता है, कितना मंथली एक्सपेंस, कितना खर्चा आ जाता है, सब चीज़ें मिला के, छोटी से लेके बड़ी तक सब चीज़ें मिला के। सो आई वाज थिंकिंग टू मेक दिस वीडियो इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो आई हैव अनदर टॉपिक एज वेल कि मैं, क्योंकि अभी मैंने पार्ट टाइम जॉब्स का तो शेयर कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो कुड बी मेरी जो जॉब है विच इज़ टिम हॉर्टन्स पे है। सो उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट करूँ कि क्या जॉब है टिम हॉर्टन्स में, क्या वर्क होता है मेरा, क्या वेजेस हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल क्या रहता है वहाँ पे मेरा। सो इन दोनों में से किसी एक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो शूट करनी है। सो आप मुझे सुजेस्ट करिए कमेंट में कि मुझे इन दोनों में से किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। टिल देन कीप इन टच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो इट विल जस्ट बूस्ट अप माई willingness, of course, as I always say. So keep sharing my channel with your loved ones, because अगर मेरी जो ऑडियंस है लाइक वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाली रहेगी तो तभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मेनली उसी के लिए बनाया गया है। सो फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो कीप इन टच, बी सेफ एंड हैप्पी समर्स एंड बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।